बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। MTH 404 एक फ़ाइल और मुझे मिली है जो सॉल्व नहीं थी, उसको मैंने सॉल्व किया है और आपके खिदमत में लेकर आया हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आके वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए एक सब्सक्राइब करना जो है ना, वो कोई नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, आपका ही फ़ायदा है इसमें। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। एक्सरसाइज नंबर 10 है, मल्टीपल चॉइस है, इसके MCQs में लेकर आया हूँ। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी डैश इफ़ इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, कोई एक फिक्स पॉइंट, मतलब जब एक फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है ना, तो इट्स मीन कि वो ओरिजिन ही होगा, ठीक है ना, को मूव नहीं कर रहा, तो वो होती है सेंट्रल फोर्स। फ्रिक्शन भी नहीं होती है, अप्लाइड फोर्स भी नहीं होती, सेंट्रल फोर्स होती है। द सेंट्रल फोर्स इज डैश इफ इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द इट्स सेंटर। जब वो सेंटर की तरफ होगी तो वो अट्रैक्टिव होगी, और जब सेंटर से अवे होगी तो वो रिपल्सिव होगी। अगले क्वेश्चन में यही बात है कि वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इट्स मीन कि ये रिपल्सिव है। ओके, आगे है ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंटर ऑफ फोर्स नेसेसरली। अच्छा, ये हमारे पास एक थ्योरम है, ये जो है ना, ये वाला ये एक थ्योरम है, इसको मैं कर देता हूँ, ये थ्योरम है, ठीक है ना, तो ये प्लेन करवाता है। उसके बाद ये आगे वाला जो है, ये भी एक थ्योरम है। द ऑर्बिट डिस्क्राइब अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस इज डैश हैविंग अ सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो ये एक एलिप्स बनती है। अच्छा, उसके बाद है जी, द सेंट्रल फोर्स F इज सेड टू बी अ कंजर्वेटिव इफ कंजर्वेटिव फोर्स इफ डेल्टा डेल्टा ही पढ़ लें इसको, क्रॉस F इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में ज़ीरो है, लेकिन आप कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। जो मैं कहता हूँ ना कंफर्म करें, तो वो आपने कंफर्म करना होता है। अच्छा, इन कंजर्वेटिव फील्ड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन रिमेन कांस्टेंट। रिमेन सेम भी आ सकता है, रिमेन कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ये मैंने सॉल्व भी नहीं किया, इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी हो सकता है। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तसल्ली नहीं की हुई। अच्छा, एरियल स्पीड ऑफ द रेडियस वेक्टर आर जॉइनिंग द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द फोर्स इज कांस्टेंट। उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द रेडियस वेक्टर इज, ये हमारे पास फार्मूला है, ये जो मैंने टिक किया हुआ ना क्वेश्चन नंबर 10 को, ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला एज इट इज़ आपने याद करना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आपके कौन से लेक्चर में से आया है फार्मूला। ये मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने ख़ुद इसको तसल्ली की हुई है। आप लोग तसल्ली के साथ इसका आंसर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ख़ुद इसकी तसल्ली करके इसको आंसर लगाया हुआ है। ये अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन है जो है ना, ये 35 36 इसके राउंड अबाउट, 30 से अबव जो लेक्चर्स है ना, उनमें है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आगे, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज एफ नॉट लिखा हुआ है। एफ नॉट इज इक्वल टू एम ओवर आर डी ओवर डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी के होता है। ये भी मैंने कंफर्म करके लगाया हुआ है। अच्छा, आगे जी, व्हेन अ फोर्स एफ इज एन अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड ओरिजिन, देन एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ एंड एफ थीटा इज इक्वल टू, या एफ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है।
उसके बाद जनाब हमारे पास वो कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वायर यू स्क्वायर होता है। ये भी मैंने कंफर्म किया है, मतलब जो कंफर्म नहीं वो मैं आपको खुद कह देता हूँ कि इसको आप कंफर्म कीजिएगा। द लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ एट एन एप्स इज नोन एज द एप्साइडल डिस्टेंस। The line joining an apse is the center of force is dash line। या तो ये एन एप्स लाइन आ सकता है या फिर नन ऑफ दीज आ सकता है। एन इनिशियल भी नहीं आएगा, अ फोकल लाइन भी नहीं आएगा। एन एप्स लाइन आ सकता है माइट बी, और नन ऑफ दीज भी आ सकता है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा एन एप्स लाइन है या नन ऑफ दीज है। The angle between two consecutive apse lines is an apsidal angle कहते हैं इसको। Analytical condition of the point with radius vector r to be given an apse is dr over d theta is equal to 0 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है tan phi is equal to r d theta over dr। ठीक हो गया। ये है जी इफ फाई इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट द सम पॉइंट एट द टेंजेंट। ठीक है, उसी तरह ही उसने टैन की तरह हमें उसने कॉट दे दिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैन का कॉट जो है ये 1/10 होता है। तो हमने इसको उलट किया और सेम वैल्यू टैन की पुट की बटे के नीचे जाकर और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये बी आंसर आ गया। कैपिटल डैश फर्स्ट डैश लॉ स्टेट्स दैट ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन एलिप्स द सन एट वन फोकस। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है कैपिटलिस का। आगे जी कैपिटलिस डैश लॉ स्टेट दैट द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वैप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। तो ये सेकेंड लॉ है। Capelli's dash law state that the square of the period of the planet and are proportional to the cubes of the semi major axis of their orbit। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि समझ आई होगी। कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये नोट्स भी व्हाट्सएप से ही आपको मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।